नमस्ते, मेरा नाम है राहुल आर्य। मैं बल्लारी कर्नाटक का रहने वाला हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हो चुका है। इस विषय पर काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स ने आर्टिकल्स भी लिखे हैं और न्यूज़ चैनल्स ने वीडियोस भी बनाए हैं। लेकिन जो जानकारी मीडिया वाले हमसे शेयर कर रहे हैं, उस जानकारी में काफ़ी सारे गैप्स हैं, माने वो जानकारी अधूरी है। तो मुझको लगा इस विषय पर एक वीडियो बनाना चाहिए और आप लोगों से वो सारी जानकारी शेयर करनी चाहिए जो मीडिया आपको नहीं बता रहा है या जो मीडिया आपसे छुपा रहा है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि अधिकतर न्यूज़ चैनल्स ने इस विषय को कवर कैसे किया। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो रूस के बारे में या यूक्रेन के बारे में या विश्व इतिहास के बारे में अधिक जानकारी ना रखता हो, अगर कोई ऐसा व्यक्ति इन न्यूज़ चैनल्स की कवरेज को देखेगा, तो वो किस कंक्लूजन पे, वो किस निष्कर्ष पर पहुंचेगा, उसको क्या समझ में आएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति वियॉन न्यूज़ नाम का एक यूट्यूब चैनल देखता है, जो कि एक काफ़ी फेमस यूट्यूब चैनल है, तो इस न्यूज़ चैनल के कवरेज को देखने के बाद उस बंदे के तो लगेगा कि यार सारी की सारी गलती पुतिन की है या सारी की सारी गलती रशिया की है और यूक्रेन ने कुछ किया ही नहीं, उसके बावजूद पुतिन ने उन पर हमला कर दिया। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई व्यक्ति ध्रुव राठी के वीडियोस को देखता है यूट्यूब पर, तो उसको भी यही लगने लगेगा कि सारी की सारी गलती पुतिन की है, रशिया की है और यूक्रेन की तो कोई गलती है ही नहीं। यूक्रेन तो बेचारा केवल यूरोपियन यूनियन और नेटो ज्वाइन करना चाह रहा था और पुतिन को क्योंकि ये बात अच्छी नहीं लगी तो उसने यूक्रेन पर हमला कर दिया। ध्रुव राठी का तो ये भी कहना है कि रशिया जो है वो यूक्रेन से प्यार करता है और यूक्रेन यूरोपियन यूनियन के प्यार में पागल है। तो रशिया ने बार बार समझाया यूक्रेन को, लेकिन यूक्रेन नहीं माना और यूक्रेन तो सिर्फ यूरोपियन यूनियन के साथ ही जुड़ना चाहता है। तब रशिया को या पुतिन को यूक्रेन पर हमला करना पड़ा क्योंकि यूक्रेन रशिया की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तो इस एक्सप्लेनेशन को, इस सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इस पूरे कहानी में सिर्फ दो ही प्लेयर्स हैं, दो ही किरदार हैं। एक है रशिया और एक है यूक्रेन। और क्योंकि यूक्रेन जो कर रहा था वो पुतिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। तो क्या ये बात सच है, क्या ये बात झूठ है, क्या ये बात आधी सच है या पूरी सच है? तो इस बात को समझने के लिए हमको इतिहास में जाना पड़ेगा। हमको ये देखना पड़ेगा कि नेटो क्या है और नेटो की स्थापना क्यों की गई थी, कब की गई थी आदि। सबसे पहले नेटो है क्या? नेटो का अर्थ है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में करी गई। अमेरिका, कनाडा, आइसलैंड और पश्चिमी यूरोप माने वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर के इसकी स्थापना करी। अगर आपने इतिहास को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ और सन 45 से लेकर सन 90 तक माने 1945 से लेकर 1990 तक अमेरिका और रशिया, या फिर ऐसे कहिए अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में एक युद्ध चला जिसका नाम दिया गया है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर को हिंदी में शीत युद्ध भी कहा जाता है। तो कोल्ड वॉर के दौरान नेटो की स्थापना करी गई ताकि जो वेस्टर्न यूरोप के जो देश है, पश्चिमी यूरोप के जो देश है, फ्रांस, जर्मनी, लक्समबर्ग इत्यादि, इन देशों को यूएसएसआर या सोवियत यूनियन के मिलिट्री शक्ति से बचाया जा सके। तो नेटो की खास बात क्या है? जब कोई भी देश नेटो का सदस्य बन जाता है तो अमेरिका अपने आधुनिक हथियार उस देश में रख सकता है और उस देश से वो इस्तेमाल भी कर सकता है, जैसे फाइटर जेट्स हो गए, मिसाइल, रॉकेट इत्यादि। तो इसके पीछे कारण ही दिया जाता है कि अगर सोवियत यूनियन या रशिया इन देशों पर हमला करेगा तो इन हथियारों से इस देश की रक्षा करी जाएगी। अमेरिका अपने सारे आधुनिक हथियार इन नेटो सदस्य देशों के मिलिट्री बेसिस पे रखता और साथ ही साथ रशिया दूसरी ओर अपने आधुनिक हथियार सोवियत यूनियन के देशों में वो रखते। कहने के लिए ये सारी की सारी हथियारें आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए थी, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इनको ऑफेंसिव पर्पसेस के लिए माने दूसरे देशों पर हमला करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर बात आती है कि जो नेटो के देश हैं या जो सोवियत यूनियन के देश हुआ करते थे, वहाँ पर जो भी मिसाइल्स रखी गई हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है ऑफेंस के लिए भी, ना केवल डिफेंस के लिए। माने दूसरे पर हमला करने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है और साथ ही साथ अपना बचाव करने के लिए भी उसका प्रयोग किया जा सकता है।
तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हमको याद रखनी है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं हर बात को विस्तार में, डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि अगर हर बात को मैं समझाने लगूँ तो ये वीडियो 3 या 4 घंटे का हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। दिसंबर 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, और जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो उसके जितने भी मेंबर्स थे, सदस्य थे, वो अलग अलग देश बन गए, जैसे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान इत्यादि। उन्हीं में से एक देश यूक्रेन भी है। तो 1991 दिसंबर से पहले यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, और 1991 के बाद जब यूएसएसआर बिखर गया तब यूक्रेन एक अलग देश बन गया। देखिए, यहाँ पर हमको एक बात समझनी चाहिए कि जब सोवियत यूनियन बिखर गया, अमेरिका तो नहीं बिखरा, अमेरिका तो वैसे का वैसे ही रहा, अमेरिका तो वैसे ही शक्तिशाली था, उसकी शक्ति तो कम नहीं हुई। लेकिन सोवियत यूनियन की शक्ति कम हो गई या रूस की शक्ति कम हो गई, क्योंकि सोवियत यूनियन ही खत्म हो गया, इतने सारे अलग अलग टुकड़े हो गए सोवियत यूनियन के। यहाँ पर हमको एक बात समझनी चाहिए कि जो रूस के लीडर्स थे, उस समय के जो लीडर्स थे, उनको लगा कि देखो सोवियत यूनियन तो बिखर गया और रूस की शक्ति कम हो गई, लेकिन अमेरिका नहीं बिखरा और नेटो नहीं बिखरा, तो उनकी शक्ति अभी भी बरकरार है। इनफैक्ट अमेरिका तो और भी ज़्यादा ताकतवर हो रहा है। तो रूस के लीडर्स को लगा कि ये जो नेटो के देश हैं और वहाँ पे जो अमेरिकी मिसाइल हैं, उनसे तो कभी भी रशिया के ऊपर या रूस के ऊपर हमला किया जा सकता है। तो जब इन दोनों देश के बीच में बातें हुई, रशिया से जो रशिया के प्रेसिडेंट थे उस समय के, मिखाइल गोर्बाचेव, और अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय के जॉर्ज H.W. बुश। तो बुश और गोर्बाचेव के बीच में जब बातें हुई, अमेरिका ने रूस को यह आश्वासन दिया कि नेटो जो है वो बिल्कुल भी रशिया के डायरेक्शन में एक्सपैंड नहीं करेगा। रूस पड़ता है पूर्व में, ईस्ट में, तो अमेरिका ने कहा कि नेटो ईस्ट में बिल्कुल भी एक्सपैंड नहीं करेगा, आप निश्चिंत रहिए। इनफैक्ट यहाँ पे एक कोट है जेम्स बेकर का। जेम्स बेकर उस समय के अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे, जो भारत में जिसको हम कहते हैं विदेश मंत्रालय, उसको अमेरिका में कहा जाता है स्टेट डिपार्टमेंट, और जो भारत में हम कहेंगे विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, तो अमेरिका में उसको कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो उस समय के जो विदेश मंत्री थे अमेरिका के, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेम्स बेकर, उन्होंने डायरेक्ट अश्योरेंस दिया था गोर्बाचेव को, और उनका यहाँ पे डायरेक्ट कोट है। 9 फरवरी 1990 को उन्होंने बोला था, नॉट 1 इंच ईस्टवर्ड, हम 1 इंच ईस्ट में नहीं मूव करेंगे आपके ओर, आप निश्चिंत रहो, नॉट 1 इंच ईस्टवर्ड। लेकिन वास्तव में हुआ क्या? जब सोवियत यूनियन बिखर रहा था 1991 में, तो उस समय नेटो की मेंबरशिप में अगर आप चेक करोगे उनकी लिस्ट, तो आप पाओगे कि उसमें 16 देश थे। और अगर आज आप उसी लिस्ट को, उसी सूची को चेक करोगे, तो आप पाओगे कि उस लिस्ट में 30 देश हैं। तो 1991 के बाद इन्होंने और 14 देश जोड़ दिया, अमेरिका ने नेटो के अंदर और 14 देशों को जोड़ दिया। जबकि इन्होंने बोल रखा था रशिया को कि नहीं, हम तो बिल्कुल भी आपकी दिशा में एक्सपैंड नहीं करेंगे। और इसमें से कई सारे देश जो हैं, वो जैसे रोमेनिया और ये स्लोवेनिया, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, ये सारे के सारे देश ईस्टवर्ड ही पड़ते हैं। जो अमेरिका ने कहा था कि हम ईस्टवर्ड एक्सपैंड नहीं करेंगे, उन्होंने एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। तो रशिया को लगा यार ये तो अमेरिका मुकर रहा है अपनी बातों से, मुकर गया है अपनी बातों से। तो हमको यहाँ पर ये समझना चाहिए कि रूस इस सारे डेवलपमेंट को कैसे देख रहा है। जैसे जैसे नेटो ईस्टवर्ड एक्सपैंड होते जा रहा है, माने नेटो रशिया के और भी करीब पहुंचते जा रहा है। जितना करीब नेटो पहुंच जाएगा रशिया के, उतने ही करीब अमेरिका के मिसाइल भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है उस देश में, नेटो का जो भी देश है, उसमें अमेरिकी मिसाइल होंगे, अमेरिकी फाइटर जेट होंगे। और कल को मान लीजिए अमेरिका और रूस के बीच में युद्ध हो जाए, तो या फिर अमेरिका को पहले वॉर में, अगर जिसको कहते हैं फर्स्ट स्ट्राइक अगर करना पड़े अमेरिका को, तो अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा नेटो के किसी भी फॉरवर्ड देश से रशिया के ऊपर मिसाइल बरसाने में। तो रशिया के लिए ये एक बहुत ही बड़ा खतरा है। जैसे वो इस चीज़ को समझते हैं, जैसे वो इस चीज़ को देखते हैं, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते नेटो जो इतना ज़्यादा एक्सपैंड हो गया और रशिया के बॉर्डर तक आ गया। और अब बात चल रही है कि यूक्रेन को भी नेटो में जोड़ दिया जाए। यूक्रेन, आपको पता होगा, जैसे आप इस मैप में देख रहे हो, यूक्रेन एकदम रशिया के बॉर्डर पर है। तो यूक्रेन का बॉर्डर और रशिया का जो बॉर्डर है की जो सीमा है वो मिलती है आपस में। तो अब अगर यूक्रेन भी नेटो का मेंबर बन जाएगा, वैसे ये बात चल रही है जो 2008 से, सबसे पहली बार प्रस्ताव दिया गया था कि 2008 में दिया गया था यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाने के लिए।
तो अगर नेटो का मेंबर बन जाता है यूक्रेन, तो अमेरिका की सारी मिसाइलें पहुंच जाएंगी यूक्रेन, और फाइटर जेट्स और सारी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स या जो भी हैं उनकी एबीएम वगैरह सब पहुंच जाएंगे वहाँ पे, और उनको रशिया पर अटैक करना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, मतलब एट वेरी शॉर्ट नोटिस। अब उन्होंने चाहा 10 मिनट में वो मिसाइल गिरा सकते हैं। ये बात रशिया के लिए अनएक्सेप्टेबल है। वो कभी, आप पुतिन की बात छोड़ दो, आप कोई भी रशियन पॉलिटिशियन हो या कोई भी रशियन सिटीजन हो, वो इस बात को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता कि भाई अमेरिका के मिसाइल हमारे बॉर्डर के ऊपर आ गए। वो क्यों आए, हमने अलाउ कैसे किया इनको यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है जो हमको समझना है कि नेटो नेटो जितना एक्सपैंड करते जा रहा है, ये रशिया को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, और ये एक लेजिटिमेट पॉइंट है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये एकदम बकवास है, पुतिन बकवास है, या फिर जो भी आपको बोलना है, पुतिन को आपको गाली देनी है आप 10 गाली दे देना, लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई पुतिन जो कर रहा है वो पागल आदमी है, उसको समझ नहीं है। ये ये बहुत ही लॉजिकल चीज़ है, और ये बहुत ही ज़्यादा लेजिटिमेट, मतलब जायज़ उनकी एक डिमांड है, वो बिल्कुल भी नाजायज़ नहीं है। इन सारी बातों को देखने के बाद आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि नेटो का एक्सपेंशन क्यों बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है पुतिन के लिए या रशिया के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने बात करी नेटो के बारे में और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अब बात करेंगे रीसेंट पास्ट या रीसेंट हिस्ट्री के बारे में, जो 2010 के बाद का। तो आप जितने भी न्यूज़ चैनल या यूट्यूब चैनल है जो पुतिन को गाली देते हैं या पुतिन को डिक्टेटर कहते हैं या जो भी कहते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कहना है तो कहने दीजिए, लेकिन आप उनकी कवरेज को देखिए। वो कहानी को, इस पूरे कहानी को शुरू कहाँ से करते हैं? वो तब से शुरू नहीं करेंगे जब 1991 में अमेरिका ने बोला था कि हम एक्सपैंड नहीं करेंगे, और उसके बावजूद वो एक्सपैंड करते गए। नहीं, वो तब से शुरू नहीं करेंगे। और ये कहानी को शुरू करते हैं 2014 से, और 2014 में भी कैसे शुरू करते हैं? क्राइमिया से। क्राइमिया एक क्षेत्र है जो यूक्रेन का ही एक हिस्सा हुआ करता था 2014 से पहले, लेकिन 2014 के बाद वो रशिया का हिस्सा बन गया। तो कहा जाता है ये वेस्टर्न मीडिया के द्वारा कि पुतिन वहाँ पर गए और उन्होंने उस पूरे एरिया पर कब्जा कर लिया, क्राइमिया के एरिया पे, और उन्होंने उसको ज़बरदस्ती रशिया में जोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर हमको एक और बात पता होना चाहिए कि जब 2014 में रशिया ने क्राइमिया को अपने साथ जोड़ लिया, तब जोड़ने से पहले वहाँ पर एक रेफरेंडम लिया गया। वहाँ के नागरिकों से पूछा गया कि आप यूक्रेन के साथ रहना चाहते हो या आप रशिया के साथ रहना चाहते हो। तो उस इलेक्शन में 95 या 97% तक लोगों ने कहा कि नहीं, हम रशिया के साथ रहना चाहते हैं, हमको यूक्रेन में नहीं रहना। और तब क्राइमिया जो है रशिया का हिस्सा बन गया। तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं ये मीडिया वाले, और अगर देते भी है तो वो कहते हैं कि ये रेफरेंडम एकदम फेक है। वो फेक मेरे हिसाब से फेक नहीं है। वो क्यों नहीं है मैं आपको थोड़ी देर में अभी एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो ये कहानी को शुरू करते हैं वेस्टर्न मीडिया वाले 2014 क्राइमिया के रेफरेंडम से, बट वो कहते नहीं है कि वहाँ रेफरेंडम हुआ, वो कहते हैं कि एनेक्सेशन मतलब कब्जा कर लेना, ज़बरदस्ती उस देश को रशिया का हिस्सा बना लेना। कई मीडिया चैनल्स का ये कहना है कि क्राइमिया में जो रेफरेंडम हुआ था वो एकदम फेक था। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि अमेरिकी गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, एक संस्था है, उसका नाम है यूएस एजेंसी फॉर ग्लोबल मीडिया। इसका पुराना नाम हुआ करता था ब्रॉडकास्टिंग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ब्रॉडकास्टिंग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने 2014 अप्रैल में एक सर्वे कंडक्ट किया। तो आप ध्यान रखिए कि ये सर्वे अमेरिकी गवर्नमेंट की एक एजेंसी का है। इस सर्वे से ये पता चला 83% क्राइमियंस ने ये कहा कि वो चाहते हैं कि वो रूस का हिस्सा बन जाए और वो यूक्रेन में नहीं रहना चाहते। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अमेरिकी सरकार की एक संस्था ने जो सर्वे किया उसमें भी यही निकल के आ रहा है कि 80% से ज़्यादा क्राइमिया की जनता चाहती है कि वो रूस के साथ रहे, ना कि यूक्रेन के साथ। प्यू रिसर्च नाम का एक अमेरिकी थिंक टैंक है जिन्होंने अपना खुद का एक सर्वे किया क्राइमिया में। उस सर्वे से भी यही निकल के आया कि 91% क्राइमिया की जनता ने कहा कि वो चाहते हैं कि वो रूस का हिस्सा बने, ना कि यूक्रेन का। लेकिन यूट्यूबर ध्रुव राठी का ये कहना है कि ये जो रेफरेंडम है वो फेक है।
तो अब आप खुद ही ये सोचिएगा कि रशिया का जो सबसे बड़ा दुश्मन रहा है पिछले 60, 70, 80 वर्षों में, अमेरिका, उस देश की सरकार ने जो सर्वे करवाया उसमें भी वही रिजल्ट निकल करके आ रहा है। तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप इन दोनों सर्वेस की बात को मानोगे या एक यूट्यूबर की बात को मानोगे। तो दोस्तों, ये था वीडियो का पहला भाग। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं हर दिन एक वीडियो पोस्ट करूँगा। वीडियो का पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है। कल दूसरे भाग में हम देखेंगे कि क्या इस पूरे युद्ध में रूस और यूक्रेन के अलावा कोई और भी किरदार है क्या। धन्यवाद।